रेगुलर वर्ब्स देखे थे। क्या समझ में आया आपको रेगुलर वर्ब्स में? रेगुलर वर्ब्स में आपको क्या समझ में आया? कल आपने क्या क्या देखा? कल आपने देखा वर्ब्स जो हैं 3 मेन कैटेगरीज में आप देखोगे। पहला कैटेगरी है फुल वर्ब्स। फर्स्ट कैटेगरी आपका फुल वर्ब्स है, जिसको आमतौर पर हम मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स ये सब कहते हैं। वो जो फुल वर्ब्स हैं आपके, वो रेगुलर वर्ब्स भी हो सकते हैं और इरेगुलर वर्ब्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने देखा रेगुलर फुल वर्ब्स। देखो, हम जब सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब्स देखेंगे, अपन ने देखा कि 3 कैटेगरीज हैं वर्ब्स के। फर्स्ट था अपना फुल वर्ब्स, सेकंड था अपना मॉडल जो हमेशा ऑक्सिलरीज रहते हैं, और तीसरा था हमारा प्राइमरी वर्ब्स जो कभी कभी मेन वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी वे ऑक्सिलरीज का काम करते हैं। तो ये जो प्राइमरी वर्ब्स है ना, इसमें भी हमें ये इरेगुलर देखना पड़ेगा। अभी तो हम केवल फुल वर्ब्स फर्स्ट कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम रेगुलर वर्ब्स, फिर इरेगुलर वर्ब्स, फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सारा देखेंगे। ये सारा देखने के बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पर जाएंगे, चाहे हम पहले मॉडल ऑक्सिलरीज लें, चाहे हम पहले प्राइमरी वर्ब्स लें। क्लियर? अभी तो फुल फोकस तुम फुल वर्ब्स पर रखो। अभी बी डू हैव से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने किसी एग्जाम्पल में गलती से बी या डू या हैव डाल दिया तो तुम समझ लेना कि वो गलती हो गई है। इट इज़ नॉट टू बी स्टडीड जस्ट नाउ। हम तब पढ़ेंगे उन्हें जब हम प्राइमरी वर्ब्स करेंगे। ओके, एंड आज तो मैं एक लिस्ट सा मैं अवेलेबल कराऊंगी वर्ब्स का। वर्ब्स का हम जो लिस्ट ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि आप उसमें एक सीक्वेंस ढूंढ लो कि भाई ये रेगुलर वर्ब्स हैं तो अभी इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आरपीएससी जब 4 ऑप्शंस देगी और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आप कितने ही सालों के पेपर्स चेक कर लो, उसमें एक्चुअली वर्ब का जो फॉर्म है सेकंड या थर्ड फॉर्म, वो गलत दे रखा है गलत ऑप्शंस में। तो इसलिए अगर आपको पता चल गया कि ये रेगुलर वर्ब है और उसका जो थर्ड फॉर्म है उन्होंने कुछ और दे रखा है, WN वगैरह कुछ कर रखा है, आपको पता है रेगुलर वर्ब है, उसका तो ऑप्शन ED वाला ही हो सकता है। उन चारों में से जो ED ऑप्शन है वो आपका आंसर है। एक्चुअली आरपीएससी टफ नहीं है अगर आप एक सिस्टम फॉलो करो, इसलिए ये मेहनत कर लो। आई एम गिविंग यू अ लिस्ट, एंड उस लिस्ट में भी यूँ गड़बड़ हो सकता है कि जो 5 मैंने आपको कंडीशंस दे रखे हैं इरेगुलर वर्ब्स। पहला कंडीशन ये जहाँ पर तीनों फॉर्म्स एक है, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, तो हिट हिट हिट, इस तरीके की ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कुछ और है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, कम केम कम, रन रैन रन, है ना। ये 5 जो कैटेगरीज दे रखी हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल वर्ब्स दे रखे हैं। ये ह्यूमन एरर है और बिल्कुल पॉसिबल है कि इधर की चीज़ उधर आ गई, उधर की चीज़ इधर आ गई। जब आप उसको वर्कआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्रुप पे इस चीज़ को खूब डिस्कस किया करो, क्योंकि आप में से कईयों को सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, और आप ही के बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी सेल्फ लेवल पर घर पे करते हैं, काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानकारी रखते हैं। आप ग्रुप पे पूछोगे, आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो यू डू दैट एक्टिविटी। टुडे वी आर स्टार्टिंग इरेगुलर फुल वर्ब्स। कल हमने रेगुलर देखा था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इरेगुलर फुल वर्ब्स। इरेगुलर फुल वर्ब्स। हम वर्ब्स करते करते टेंसेस निपटा देंगे। टेंसेस अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये टॉपिक क्लियर है तो, है ना। एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। अब फर्स्ट आप थ्योरी रूल लिखो। फर्स्ट, इज देयर अ चेयर समवेयर? चेयर, संतोष, गो देयर। अरे टेक इट, यू हैव अ बैक प्रॉब्लम ना, टेक इट। चलो ठीक है।
Irregular full verbs are like regular verbs. पहले लिखो फिर मैं समझाती हूँ. In that their S form and their ing form are predictable. इस दरवाजे को बंद कर दो ना. Thank God.
इतना समझ लेते हैं पहले अपन कि ये क्या है। ओके, ये परिक्रमा बंद कर दूं मैं। चलो इसको फॉलो करो। इरेगुलर फुल वर्ब्स देख रहे हैं हम, है ना। हम प्राइमरी वर्ब्स देखेंगे, उसमें भी हम इरेगुलर वर्ब्स बहुत डिटेल में देखेंगे अभी, और प्राइमरी वर्ब्स में इरेगुलर वर्ब्स पे थ्योरी क्वेश्चंस आती हैं। अब हम इरेगुलर फुल वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स हैं, फुल वर्ब्स कौन से होते हैं? हिंदी में आपने क्या पढ़ा? क्रिया की परिभाषा आपने क्या पढ़ी? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। क्लियर हुआ? अब ये जो फुल वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब्स हैं, करना जिसमें पाया जाता है। अंडरस्टूड? करना पाया जाता है। तो इसलिए ये जो फुल वर्ब्स हैं रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। रेगुलर वर्ब्स सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा ईडी से बनेंगे। किसी वर्ब में अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेगुलर वर्ब हो गया। रेगुलर वर्ब कहलाने के लिए दो शर्तें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। दूसरी शर्त क्या है? वो ईडी से बनना चाहिए। तो अगर कोई वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम रखता है पर ईडी से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन रहा, एक भी उसमें हो तो भी डजंट मैटर, दोनों सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ईडी से बनना चाहिए। अगर किसी में ईडी बन रहा है और तीसरा जो थर्ड फॉर्म में कुछ और बन रहा है तो भी वो रेगुलर नहीं कहला पाएगा। सेकंड फॉर्म भी ईडी, थर्ड फॉर्म भी ईडी, ये होना चाहिए, तो फिर हम उसे रेगुलर वर्ब कहेंगे। अगर नहीं है ये कंडीशन तो इट इज इरेगुलर वर्ब। ओके, तो अब अपन देख रहे हैं इरेगुलर फुल वर्ब्स बिल्कुल रेगुलर वर्ब्स की तरह होते हैं दो मामलों में। एक तो उनका एस फॉर्म सेम होता है। आई राइट, यू राइट, शी राइट्स, है ना। आई गो, यू गो, ही गोज। एस फॉर्म तो लगता ही है। ये बिल्कुल रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों के लिए कॉमन पैटर्न है। दूसरा जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, आईएनजी, आई एम राइटिंग, राइट आपका इरेगुलर वर्ब है ना। राइट, रोट, रिटन इरेगुलर वर्ब है, पर फिर भी आईएनजी तो आएगा ही सही। और जिसको आप रेगुलर वर्ब कहोगे, जैसे ट्राई, ईडी से सेकंड फॉर्म बनेगा ट्राइड और ईडी से ही थर्ड फॉर्म बनेगा ट्राइड, पर उसका एस फॉर्म तो ट्राइज है और उसका जो पार्टिसिपल फॉर्म है फिर भी वो ट्राइंग है। अगर हम कहते हैं क्राई तो सेम है, आपका वो जो एस फॉर्म है क्राइज और आपका आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म है क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, और उसका सेकंड फॉर्म क्राइड और थर्ड फॉर्म क्राइड, रेगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो इरेगुलर वर्ब में एस फॉर्म तो सिमिलर टू रेगुलर है, बिल्कुल नो डिफरेंस। आईएनजी फॉर्म भी बिल्कुल रेगुलर वर्ब की तरह है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क केवल वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में है। इरेगुलर वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, इसकी कोई भी आपको भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि देखो ऐसा है ना तो यही होगा। देयर इज नो प्रेडिक्टेबल फैक्टर। आपको कुछ तो लर्न करना ही पड़ेगा। कुछ आप सिमिलैरिटीज जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, है ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसे आप पैटर्न्स ढूंढ के आप कर सकते हो, मैं क्लास में करवाऊंगी। बट अदरवाइज आपको वो 5 कैटेगरीज याद रखनी पड़ेंगी जिसमें कि ये वर्ब्स हम डिवाइड करते हैं। सो लेट अस सी। सो इरेगुलर फुल वर्ब्स आर लाइक रेगुलर वर्ब्स इन दैट मतलब इस मामले में कि देयर एस फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर एस, एंड देयर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपका पार्टिसिपल कंटिन्यूस टेंस जो हम बनाते हैं, आर
प्रेडिक्टेबल फ्रॉम देयर बेस। आप वर्ब का बेस देख लो, कोई भी वर्ब हो, इरेगुलर हो, रेगुलर हो, फुल वर्ब हो, उसका आप दो तो प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्या प्रेडिक्ट कर पाओगे? एस फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म। अब बट एक जगह आके ये अलग हो जाते हैं। बट दे डिफर फ्रॉम रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब से अलग हो जाते हैं इन दैट यानी इस मामले में कि आइदर या तो द पास्ट इन्फ्लेक्शन। लैंग्वेज देख के मत डरो, क्योंकि पेपर में ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए। इन्फ्लेक्शन का मतलब ऊपर से जो ऐड किया गया है। अगर आप कहते हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एस, तो जो मूल शब्द है राइट, उसमें आपने एस जो जोड़ा है ना, वो इन्फ्लेक्शन हो गया। अगर आपने पोस्ट वर्ब में ईडी जोड़ दिया सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए, तो वो ईडी पास्ट इन्फ्लेक्शन है। अंडरस्टूड? इन्फ्लेक्शन मतलब ऊपर से जो ऐड किया गया है। तो बट दे डिफर फ्रॉम रेगुलर वर्ब्स इन दैट, इस मामले में अलग है कि या तो द पास्ट इन्फ्लेक्शन, जिसको हम सेकेंड फॉर्म कह रहे हैं, और द ईडी पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन, जिसको कि हम थर्ड फॉर्म कह रहे हैं, और बोथ ऑफ दीज आर इरेगुलर। पता नहीं कैसे बने, पता नहीं किस रूल से गो वेंट बना और वेंट गॉन बना, और पता नहीं कौन से रूल से ग्रो ग्रू बना और ग्रू ग्रोन बना। कोई रूल नहीं है। इस भाषा की खासियत ये है कि ये 50 जंगली बोलियों की, जंगली जातियों की बोलियों से ली गई है, इसीलिए इसके फिक्स्ड रूल्स आपको नहीं मिल सकते। कहीं से कुछ आया है, कहीं से कुछ आया है, लैटिन से बहुत कुछ आया है, फ्रेंच से बहुत कुछ आया है, वहाँ तक तो ठीक है। पर जो बोलियाँ होती हैं, जंगली जातियों की बोलियाँ, उनका हिसाब कहाँ है? तो कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, तो वो बिना रूल्स के चल रहे हैं। फिर भी अपन इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। अब इरेगुलर वर्ब्स देखो कैसे कैसे क्या बनता है। क्या याद रखना है? एस फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आईएनजी फॉर्म में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड और थर्ड फॉर्म। केवल सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम इन 5 में देख रहे हैं। पहले इरेगुलर वर्ब्स का एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है। कट कट कट, पुट पुट पुट, उधर और भी आपको दे रखा है, डू ऑल दिस एट होम, ये सारा आप घर पे कंप्लीट करना है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है VED1। VED1 का क्या मतलब हुआ? सेकेंड फॉर्म। VED1 सेकेंड फॉर्म है, इज इक्वल टू VED2 थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। रेगुलर वर्ब्स में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है। और अब हम इरेगुलर वर्ब्स देख रहे हैं, और हम इरेगुलर वर्ब्स में एक ऐसा वर्ब देख रहे हैं जिसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। मीट, मिलना, मीट। सेकेंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म मेट। तो क्या वो रेगुलर वर्ब कहलाने लग जाएगा? नहीं, क्योंकि वह दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पा रहा, और दूसरी शर्त ये है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनना चाहिए। इसलिए मीट जैसा वर्ब जिसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, वो इरेगुलर ही कहलाएगा। तो कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। तीसरा, V इज इक्वल टू VED1। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म सेम है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म सेम का एक एग्जाम्पल आप बीट ले सकते हो। बीट, आई बीट हिम। अरे ये बच्चा रोज ही तंग करता है तो आई बीट हिम, है ना। आई बीट हिम येस्टरडे, बेट नहीं कहेंगे, आई बीट हिम येस्टरडे। ही वॉज बीटन येस्टरडे। जब हम पैसिव बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बीटन, बीट, बीट, बीटन। तो ये V
इज इक्वल टू VED1 एंड ये VED2 आपका अलग हो गया। नेक्स्ट है आपका V इज इक्वल टू VED2, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम, कम केम कम, रन रैन रन, है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम, कम केम कम, रन रैन रन, और भी वर्ब्स हैं। और लास्ट है जहां पर ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, स्पीक स्पोक स्पोकन, ग्रो ग्रू ग्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, इनमें तीनों ही फॉर्म्स अलग हैं। ठीक है, ये 5 मोटे कैटेगरीज हैं। एक छठा कैटेगरी है जो हमारे काम का नहीं है, मैं समझाती हूँ क्या है, बट वो आपके एक्चुअली एग्जाम पर्पस से काम का नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए रखो। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ट से भी बन जाता है, ड से भी बन जाता है। ये फोनेटिक्स का मामला है और आपके लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट जैसे बर्न्ड, बर्न्ट, दोनों एक्सेप्टेबल है। लर्नड भी एक्सेप्टेबल है, लर्नड भी एक्सेप्टेबल है, ड्रीम्ड भी एक्सेप्टेबल है, और ड्रीम्ड वो ट वाला भी साउंड जो है थर्ड फॉर्म, ड्रेम्ट जिसको हम कहते हैं, एंड वो ड वाला साउंड, ये सारे एक्सेप्टेबल हैं, है ना। फिर बाद में ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिवाइड हो गए, तो वो छठा हम नहीं करेंगे। हमें तो आरपीएससी जो फॉर्म देगी उसी को तो मार्क करना है, और आरपीएससी वो देगी जो जनरली एक्सेप्टेबल है, तो हम छठे तक तो जाएंगे ही नहीं। इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर टू यू एवरीवन? कैन आई नाउ गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स एंड कैन वी लर्न टू डिवाइड इट? क्योंकि हम उसको करके फिर एक्सरसाइज करेंगे हल्का सा टेंस का एक आइडिया लेने के लिए, आज ही करेंगे, है ना। सोनू इसको स्विच ऑफ कर दो, आसिफ, हाँ, एनीबडी।